Hi guys, I am Jyoti Sikka and today we will discuss about store maintenance. स्टोर मेंटेनेंस जैसा कि देखिए नाम से ही पता चल रहा है, स्टोर को मेंटेन करना। स्टोर को मेंटेन करना मींस स्टोर मेंटेनेंस इसकी हम मीनिंग पढ़ते हैं पहले एंड देन वी विल एक्सप्लेन इट। स्टोर मेंटेनेंस मींस अरेंजिंग द प्रोडक्ट्स इन एन appropriate place to maintain the product to maintain the proper sale, billing and bagging of स्टोर प्रोडक्ट्स। इट मीन्स कि स्टोर के अंदर स्टोर के प्रोडक्ट्स को इस तरह से अरेंज करना उनके प्रॉपर प्लेस के ऊपर, जिससे कि उसको सेल करने में, बिलिंग करने में और उसकी बैगिंग करने में। बैगिंग मीन्स उसको पैकिंग करना, प्रोडक्ट्स को कस्टमर तक रीच आउट करना, उसको डिलीवर करना, इन सब चीजों में इजी हो जाए। तो स्टोर को मेंटेनेंस करना होता है। एक बार फिर बताती हूँ, स्टोर को मेंटेनेंस करना मीन स्टोर के अंदर जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उनको इस तरह से अरेंज करना, मेंटेन करना कि आपको उनको सेल करते वक्त, बिलिंग करते वक्त आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम ना हो, ताकि जो आपके प्रोडक्ट्स की टूट फूट है वो कम से कम हो और आपको प्रोडक्ट्स को ट्रैक करने में इजी रहे। नेक्स्ट होता है इमरजेंसी सर्विसेज शुड बी अवेलेबल फॉर 24 आवर्स ए डे, 365 डेज ए ईयर। देखो आपको अपने प्रोडक्ट्स की जो इमरजेंसी सर्विसेज होती हैं आपके स्टोर के अंदर, उसको 24 डेज और 365 डेज कॉन्टिन्यूस रखना चाहिए, ताकि आपके स्टोर के अंदर मेंटेनेंस कॉन्टिन्यूस चलता रहे। रिपोर्टिंग सॉल्यूशंस कस्टमाइज्ड टू मीट कस्टमर्स नीड। देखो रिपोर्टिंग सॉल्यूशंस जो होते हैं वो कस्टमाइज होने चाहिए कस्टमर की नीड के अकॉर्डिंग। जैसे कि अगर मान लो प्रोडक्ट्स के अंदर कुछ चेंजेस करने हैं, कुछ टूट फूट हुआ है या वर्कर से कुछ टूट फूट हुआ है, तो आपको वो रिपोर्टिंग के लिए सॉल्यूशन पता होने चाहिए कि अगर प्रोडक्ट में कुछ चेंजेस हैं, टूट फूट है, या एक जगह से दूसरी जगह पर रखने में कुछ प्रोडक्ट्स के अंदर टूट फूट हो गई है, तो उसको किस तरह से रिपोर्ट करना है, किस तरह से उसको ठीक करना है। प्रिवेंटिव मेंटेनेंस प्रोग्राम्स, फायर एक्सटिंग्विशर्स एंड ईयरली इंस्पेक्शंस ट्रैकिंग शुड बी प्रोग्राम्ड। देखो आपको प्रिवेंटिव मेंटेनेंस प्रोग्राम बनाने चाहिए, जैसे कि अगर इसमें कुछ आग लग जाती है तो मैं फायर एक्सटिंग्विशर्स कहाँ कहाँ पर लगाने हैं, किस तरह से यूज करना है, एम्प्लॉयज को ये सिखाना पड़ेगा आपको। फायर एक्सटिंग्विशर्स को टाइम टू टाइम चेक भी करना है कि वो वर्क कर रहे हैं या नहीं, खराब तो नहीं हो गए हैं। इसके अलावा ईयरली इंस्पेक्शन ट्रैकिंग होता है, मतलब आपको हर साल अपनी एक इंस्पेक्शन टीम बनानी पड़ेगी जो कि स्टोर के अंदर प्रोडक्ट्स की मेंटेनेंस का ध्यान रखे कि किस शेल्फ के ऊपर कितने प्रोडक्ट्स हैं, कितने सेल हो गए, कहाँ कहाँ पर रखे गए हैं, जिस जगह पर रखे गए हैं वो ठीक से रखते हैं या नहीं, और उनको रखने से सेल पर कोई इफेक्ट पड़ता है या नहीं। ये सब आपको पहले से प्लान करके चलना पड़ेगा। नेक्स्ट होते हैं मेजर रिक्वेस्टीज फॉर स्टोर मेंटेनेंस। स्टोर मेंटेनेंस करते समय क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं, ध्यान में रखनी चाहिए। स्टोर मेंटेनेंस इज अ वेरी स्पेशलाइज्ड फील्ड। स्टोर मेंटेनेंस ऐसा नहीं है कि कोई किसी को भी आप खड़ा कर दो कि आप स्टोर को मेंटेन करो, नहीं, पूरा स्पेशलाइज्ड होना चाहिए, स्पेशलाइज्ड फील्ड है ये। इट मीन्स कि जो वर्कर स्टोर मेंटेनेंस पर आपने जिसकी ड्यूटी लगाई है वो अपने काम में स्पेशलाइज्ड होना चाहिए, उसको अपने काम की पूरी परफेक्ट नॉलेज होनी चाहिए। टू मेंटेन स्टोर इज नॉट ए वन मैन टास्क, ये किसी एक इंसान का काम नहीं है, इसके अंदर पूरी टीम लगती है। फॉर दिस रिटेलर रिक्वायर्स हेल्प ऑफ मेंटेनेंस कंपनी। इसके लिए अगर बहुत बड़े बड़े स्टोर जो होते हैं ना रिटेलर के, वो अलग से एक थर्ड पार्टी होती हैं आजकल, जो कि आपके स्टोर के अंदर मेंटेनेंस के काम को करती हैं, आप उनको भी हायर कर सकते हो। नेक्स्ट होते हैं इसके अंदर जो जो चीजें यूज होती हैं, क्लाउड बेस्ड ऐप यूज होती है इसमें, फॉर विच नो इंस्टॉलेशन शुड रिक्वायर ऑन क्लाइंट पीसी। क्लाइंट पीसी का मतलब होता है आपके रिटेल स्टोर के अंदर जो पीसी लगा हुआ है, पर्सनल कंप्यूटर लगा हुआ है, इस उसके अंदर आपने जो चेंजेस करने हैं वो आप, एक ऐप आता है जो भी स्टोर मेंटेनेंस के लिए आप यूज कर रहे हैं, तो उसके अंदर सारा आपका इंफॉर्मेशन सेव हो जाता है, उसको क्लाउड बेस्ड बोलते हैं। वेब के ऊपर एक स्टोर हो जाता है और आप उसको कभी भी यूज कर सकते हो। अलाउ क्लाइंट्स टू रिक्वेस्ट मेंटेनेंस यूजिंग वेब ब्राउजर। वेब ब्राउजर के ऊपर अगर आपने कुछ, जैसे जो भी स्टोर मेंटेनेंस के अंदर रूल रेगुलेशंस बनाए हैं प्रोडक्ट
को मेंटेन करने से रिलेटेड आप उसको बनाकर अपने वेब ब्राउजर पर स्टोर करके रख सकते हो, और अपने क्लाइंट जो भी होगा, आपका रिटेलर है या और आगे जो आपके वर्कर्स हैं, उनको उसकी यूज करने के लिए उनको दे सकते हो। वर्क हिस्ट्री इसके अंदर स्टोर होती है। वर्क हिस्ट्री स्टोर्ड एंड रिकॉर्डेड फॉर ईच लोकेशन, जहां जहां पर प्रोडक्ट रखे हुए पूरी लोकेशन भी इसके अंदर स्टोर होती है कि कौन से प्रोडक्ट्स कहाँ पर, किस स्टोर पर, किस शेल्फ पर, किस रैक पर रखे गए हैं, पूरे उनके नाम, नंबर्स, क्वालिटी, क्वांटिटी सब स्टोर करके रखा जाता है। इजी टू सेटअप प्रिवेंटिव मेंटेनेंस स्केड्यूल्स, आपको अपने प्रिवेंटिव मेंटेनेंस के जो स्केड्यूल्स बनाते हो, जैसे कि मुझे 6 मंथ के बाद करना है, या 1 मंथ के बाद करना है, या 1 वीक के बाद करना है, या ईयरली मुझे अपना स्टोर मेंटेनेंस करना है, तो ये सब आपको हेल्प करता है अगर आप वेब ब्राउजर के अंदर अपना सब कुछ इंफॉर्मेशन स्टोर कर देते हो। इससे आपको पता लग जाएगा कि मैंने कहाँ कहाँ कब क्या क्या काम करना है। बेनिफिट्स ऑफ मेंटेनेंस प्रोवाइडर सर्विसेज, इसके बेनिफिट्स क्या है? अगर आप मेंटेनेंस करते हो, और अगर बहुत बड़े बड़े जो रिटेल स्टोर्स हैं, जो मल्टीनेशनल्स होते हैं, वो क्या करते हैं, वो मेंटेन करने के लिए थर्ड पार्टी को बुलाते हैं, और वो उसके बदले में जो थर्ड पार्टी है वो अपने फिक्स चार्जेस लेती है और आपके स्टोर को मेंटेन कर देती है। इसमें आपके बेनिफिट्स क्या है? सिंपल एंड इजी टू यूज, ये बहुत सिंपल हो जाता है आप लोगों के लिए यूज करना, स्टोर मेंटेन करना। हेल्पफुल इन ट्रैकिंग मेंटेनेंस कॉस्ट कितनी आई है उसको ट्रैक करना इजी हो जाएगा आपके लिए, कि आपके स्टोर को मेंटेन करने में आपकी कितनी कॉस्ट आती है। प्रिवेंट एंड प्रिडिक्ट इक्विपमेंट फेलियर, देखो अगर आपके स्टोर के अंदर जो इक्विपमेंट्स लगे हुए हैं, अगर वो फेल हो जाते हैं, वो खराब हो जाते हैं, तो उनको ठीक करना इजी हो जाता है। इम्प्रूव लेबर प्रोडक्टिविटी, देखो अगर आप अपने स्टोर मेंटेनेंस थर्ड पार्टी से कराते हो, तो आपके अंदर जो लेबर लगा हुआ है, जो वर्कर्स लगे हुए हैं, उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी, क्योंकि उनका ये वाला काम जो है वो कम हो जाएगा। रिड्यूस कॉस्टली डाउन टाइम्स, देखो इससे जो डाउन टाइम्स का ये मतलब होता है कि आपके स्टोर के अंदर जैसे जो आपका पीओएस है, जहां पर बिलिंग करते हैं आप कंप्यूटर की, अगर वो खराब हो गया है, या और आपका कोई सिस्टम खराब हो गया है, तो जल्दी से जल्दी वो जो थर्ड पार्टी है वो इसको ठीक कर देगी, और आपकी डाउन टाइम की कॉस्ट जो है वो कम हो जाएगी। डाउन टाइम का मतलब ये होता है कि आपका सॉफ्टवेयर काम नहीं कर रहा है, तो अगर आप इस तरह से डाउन टाइम आ गया है, तो आप थर्ड पार्टी को अगर बुलाएंगे तो आपका काम जो जल्दी हो जाएगा। मिनिमाइज इन्वेस्टमेंट्स इन इन्वेंट्री के अंदर आपने कुछ इन्वेस्टमेंट्स की हैं, जो आपने स्टॉक के अंदर कुछ इन्वेस्टमेंट्स की हैं, तो उसको मिनिमाइज हो जाएगा, क्योंकि स्टोर मेंटेनेंस जितना अच्छा होगा उतना ही आपकी जो कॉस्ट ऑफ वियर एंड टीयर है वो भी कम से कम होगी। लोअर द टोटल कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस, देखो टोटल कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस जो है ये आपकी कम हो जाएगी। सेटअप मेंटेनेंस मैनेजमेंट सिस्टम, स्टोर मेंटेनेंस करने के लिए जो आप मैनेजमेंट सिस्टम है आपका, उसमें क्या क्या चीजें इंक्लूड होती हैं हम वो पढ़ते हैं। ये पूरा एक सेटअप है, इसमें क्या क्या चीजें यूज होती है। नंबर 1, मल्टीपल लोकेशंस, देखो स्टोर के अंदर मल्टीपल लोकेशंस होती हैं, आपको वो सब पता होनी चाहिए कि कहाँ कहाँ पर आप अपने प्रोडक्ट को रख सकते हो। HVAC यूनिट्स, HVAC क्या होता है? HVAC होता है हीटिंग, H फॉर हीटिंग, V फॉर वेंटिलेशन एंड AC फॉर एयर कंडीशनिंग यूनिट्स। तो आपके स्टोर के अंदर आपने कुछ हीटिंग या वेंटिलेशन या एयर कंडीशन के लिए कुछ यूनिट्स लगाई हुई हैं, कुछ इक्विपमेंट्स लगाए हुए हैं, तो उनकी मेंटेनेंस भी स्टोर मेंटेनेंस में आएगी। इसके अलावा आपने साइन लगाए हुए हैं, साइन का मतलब होता है एरोज लगाना या बोर्ड्स लगाना। इसके अलावा फ्लोरिंग आपने कैसी की है, फ्लोर को मेंटेन करना, पाइप्स अगर लगाए हुए हैं स्टोर के अंदर उसको मेंटेन करना। एलिवेटर्स आपको पता ही है कि क्या होते हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक स्टेयर्स होती हैं, एलिवेटर्स होते हैं, उसको मेंटेन करना इसी में आता है। सीलिंग फैन है, कंप्यूटर्स हैं, पीओएस मशीन होती है, पीओएस होता है पॉइंट ऑफ सेल मशीन, विंडोज हैं, आपके ग्लासेस हैं, कारपेट है, वुड अगर आपने वुड फ्लोरिंग कर रखी है तो उसकी भी मेंटेनेंस जरूरी होती है। कैरेमिक होता है, टाइल्स वगैरह का होता है, टाइल की ऊपर जो लाइटनिंग पड़ेगी उसकी मेंटेनेंस होती है। एक्सटीरियर फिनिश होता है, जो स्टोर के बाहर जो आउट
आउटसाइड होता है, उसकी भी फिनिशिंग बहुत जरूरी है। तो ये सब चीजें जो हैं वो आपकी स्टोर मेंटेनेंस में आती हैं, और इन सब चीजों को ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। So thanks for watching my video. Please like, share and subscribe, and if you want to ask anything, you can ask and write comment. Thank you.